अगर आप साफ सुथरी गलियां देख रहे हो जयपुर में तो आप बिल्कुल ही खुश नहीं हुई है, क्योंकि जयपुर की जो गलियां हैं वो बिल्कुल साफ सुथरी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि गली के बीचों बीच है वो इस प्रकार से कूड़ा पड़ा हुआ है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि आप एक बार ये दिखाइए और आप ये देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे हालत खराब है वो नजर आ रही है। और यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, हद हाल बेहाल है वो यहाँ पे जयपुर की गलियों के दिन ब दिन देखने को मिल रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि हम जब बोल रहे हैं तब से हमसे बोलना भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये कचरा सिर्फ और सिर्फ कचरा ही नहीं है, बल्कि ये वो सामान है जो यहाँ पे आसपास वाले यूज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे खाने पीने की चीजें भी हैं और पास में जो सरकारी स्कूल है वहां से ये खाने पीने सवाल यहाँ पे कई खड़े हो जाते हैं। क्या ये कचरा जो फैला हुआ है ये सिर्फ यहाँ के स्थानीय निवासियों की गलती है, या फिर ये जो कचरा है इसकी गलती नगर निगम की है कि समय पे आके वो कचरा उठा नहीं पा रहे, या फिर वो सरकारी स्कूल की गलती है जिसके यहाँ पे खाना बनता तो है लेकिन यहाँ पे खाना है वो बच्चों को खिलाया नहीं जाता। खाना जो बच्चों के लिए बनता है, खाना जो बच्चों के लिए खिलाया जाता है, वो खाना यहाँ पड़ा हुआ है। आप ये तस्वीरें देख सकते हो, उधर भी देखिए, उधर भी देखिए, हर जगह वो यही वो खाना है जो सरकारी स्कूल जो यहाँ है वहाँ पे बना हुआ है। हमारे साथ ये भैया है। भैया जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। ये कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ ना कोई पार्षद ध्यान दे रहा, ना कोई नगर निगम ध्यान दे रहा। ये तो बस हर मर्जी का काम हो रहा सिर्फ यहाँ पे। सफाई के लिए कोई सोच ही नहीं रहा, अपना देश कैसे पीछे जा रहा है। अच्छा सफाई, और ये कितने समय से पड़ा हुआ है यहाँ पे? रोज ये समझ लो, ये तो डेली का काम है। ये डेली का काम है। तो यहाँ डालता कौन है कचरा? अब ये कोई एक कैमरा लगाना चाहिए इनको, जब पता चले जो अपन किसी को पीछे वो देखो वो कचरा डाल के अभी अभी जा रहे हैं बाइक से। मैं अब एक बार अपन इनसे निवेदन करेंगे, पूछेंगे बच्चों से। बिल्कुल। अरे बच्चे सुनाओ, बाबू एक मिनट रुको रुको रुको। अभी आ रहे आप यहाँ पे सड़क पे रोड पे कचरा डाल के जा रहे हो, आप नगर निगम की गाड़ी भी आती होगी यहाँ पे कचरा डस्टबिन में आती है, आपकी गली में गाड़ी नहीं आती है? तो फिर ये कचरा डालने की जगह तो नहीं है मेरे हिसाब से। कैसे यार, ऐसे थोड़ी होता है, गलती है। जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पे जो पार्षद है जी वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं साफ सफाई के ऊपर, और पूरे 5 साल उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पार्षद कौन है, नाम बता दीजिए। जी हमारे यहाँ के पार्षद है सोहेल मंसूरी जी, जिन्होंने कोई काम नहीं किया। और इतनी गंदगी हर गली में है, हर जगह है, पूरे वार्ड के अंदर गंदगी है, आप कहीं भी देख सकते हैं। पार्षद का घर यहाँ पास में, और जहाँ कचरा डल रहा है ये स्कूल है, सरकारी स्कूल, जहाँ बच्चे ही पढ़ते हैं। अब देखिए आप क्या, उससे कॉलोनी वाले भी परेशान है पार्षद से, और हम चाहते हैं कि ये पार्षद को दोबारा मौका ही नहीं मिले जीतने का। अच्छा वो तो जीतने का मौका तो जनता देगी, लेकिन मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ कि ये जो कचरा है वो कितने समय से है यहाँ पे? जी ये कचरा तकरीबन 5 साल से 8 साल से डल रहा है। कंटिन्यू डल रहा है, उठता ही नहीं है। और थोड़ा बहुत उठता है फिर डल जाता है, फिर उठता है फिर डल जाता है, कभी कचरा खत्म ही नहीं होता है। ऐसे 8 साल से 10 साल से कचरा कभी खत्म नहीं हुआ। अभी अभी हमने ना वीडियो बनाया है, सरकारी स्कूल का जो खाना है जो बना हुआ बचा हुआ है वो खाना भी यहाँ पे डाल के जा रहे थे वो। हाँ वो ये डाल देते हैं, यहाँ पे कचरा घर बना हुआ है तो सब कुछ नहीं डल रहा है। उधर से उधर भी स्कूल के आगे भी कचरा डलता है थोड़ा बहुत। पार्षद साहब किसी को जागरूक भी नहीं करते हैं, और ना कर्मचारियों को जागरूक करते हैं, ना कर्मचारियों से कहते हैं। कर्मचारी आते हैं, छोटी मोटी फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं कर्मचारी जी। हाँ तो बिल्कुल ये आप बात अभी भाई साहब क्या कह रहे थे, आप क्या कह? सर यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। कचरा पात्र कोई गलियों में कहीं भी नहीं है, तो ये एक रोड़ी का अड्डा बना दिया यहाँ पर कचरे का अड्डा। कोई सुविधा ही नहीं है डालने कचरा डालने की। अभी सड़क पे नगर निगम की गाड़ी नहीं आती है सर, नहीं आती। कोई 2-4 दिन में आ जाए तो आ जाए, हफ्ते में आ जाए तो आ जाए। पब्लिक क्या करे, यहाँ की कॉलोनी की जनता क्या करे सर? कोई पत्र का कचरा डालने की कोई वो ही नहीं बना रख रहे यहाँ पर। 2 बार गाड़ी आया ना, जब जाके काम बैठे, ऐसे तो गंदगी रहेगी। तो ये गंदगी तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी अभी हमने देखा कचरा डालते हुए नजर आ रहे थे। गाड़ी नहीं आती है जो रेगुलर आती है ना, कुछ। अच्छा गाड़ी नहीं आ रही है, निगम की लापरवाही मानता हूँ मैं तो। और दूसरी बात, कम से कम हमारी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को भी ये चाहिए कि हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हम इनका साथ दें। चलो पार्षद को तो छोड़ो, सरकार तो अपनी बीजेपी की है ना,
उसको तो चाहिए कम से कम कि अब सब भाई अपना पूरा देश साफ सुथरा रहे। ये कचरा जी जी बिल्कुल, हमारे साथ ये भैया भी है। जी भैया, यहाँ पे आप यहीं के स्थानीय जी निवासी हो? बिल्कुल, मैं मेरा घर ये सामने ही है पास में। तो ये यहाँ आपका घर है, अभी अपन ने देखा यहाँ पे कचरा डाल के गए वो भैया। अब वो कचरे की गाड़ी नहीं आएगी तो क्या करेगा इंसान? दिन भर का कचरा इकट्ठा होगा तो नहीं डालेगा लाके जहाँ पे डलता है। क्या ये परंपरा है यहाँ पे बना रखी है लोगों ने? क्या जब कचरे की गाड़ी नहीं आती तो नहीं डालेंगे कचरा? दूसरी बात ये, क्या पार्षद साहब जब यहाँ पे मेयर कांग्रेस का था जब भी कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा था, अब मेयर बीजेपी का है ना, तो भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी जी बिल्कुल, यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उनका यही कहना है कि यहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी हाँ भैया, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? यहाँ के स्थानीय निवासी हो आप? हाँ जी, यार भैया, यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, लोग यहाँ के गली के कचरे डाल जाते हैं, उठ ही नहीं रहे, क्या समस्या है ये? समस्या साहब डिपो चाहिए, एक डिपो ये बना, एक डिपो बना हुआ, डिपो से डिपो नहीं है, कहाँ से बनेगा? कचरे यहीं आएगा पूरे वन बिहार का, एक डिपो पूरे वन बिहार का डिपो, एक ही डिपो है, इसके अलावा डिपो नहीं है। गाड़ी नहीं आती है? गाड़ी आती है, गाड़ी में आने वाला भाई, एक गाड़ी आती है सुबह आती है, गली 5 गली है, एक गली में गई तो हमारी गली गई बस, क्या करे अभी आदमी क्या जाएगा? तो आपने नगर निगम में जाके शिकायत करने का प्रयास? शिकायत किससे? शिकायत पार्षद से करते, पार्षद सुनता है कि आ जाएगी गाड़ी, आ जाएगी, बोलते पार्षद नहीं बोलता, आ जाएगी गाड़ी, बोलता है आ जाएगी गाड़ी बस बस। और यही परेशानी कुछ भी नहीं है, गाड़ी आए सामने से ड्राइवर 3 दिन हो गाड़ी आगे, गाड़ी आती नहीं। पार्षद के घर के घर पे तो आती है ये गाड़ी, घर के पास? अब ये बता नहीं गाड़ी तो आती होगी पार्षद की, ये मकान पार्षद मकान है, ये मकान पार्षद का ही है तो उसकी गाड़ी आती होगी। वो गली क्लियर है एकदम? ये बता नहीं आप कैसे कहते वो अलग है, ये करो जी जी नहीं, बोलो बोलो बोलने की दिक्कत क्या है? नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोग हैं वो बिल्कुल त्रस्त है, और यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे गाड़ी नहीं आती है इसलिए लोग कचरा डाल जाते हैं। तो आप अंकल को देख लो, कचरा डाल के अभी अभी यहाँ से निकले हैं। स्थानीय जो निवासी है वो यहाँ पे है, वो कचरा डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि भैया डालेंगे कहाँ? यहाँ नहीं डालेंगे तो डालेंगे कचरा कहाँ? क्योंकि यहाँ पर कचरा अगर हम नहीं डालते तो एक बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास में कोई और जगह नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पे गाड़ी नहीं आती है। तीसरी समस्या ये है कि यहाँ के पार्षद बात नहीं सुनता। चौथी समस्या यहाँ पे ये बताई है कि भैया नगर निगम की ये बिल्कुल है वो लापरवाही देखने को मिली है। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से कचरा है वो यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे कचरे की सबसे बड़ी समस्याएं हमने आपको ये 4 समस्याएं बता दी है। तो ऐसे में इन समस्याओं का समाधान नगर निगम कब करेगा? सवाल सिर्फ एक खड़ा हो जाता है कि क्या नगर निगम की एक छोटी सी लापरवाही, गाड़ी नहीं आने की वजह से ये लोग यूं ही तरस रहेंगे? यहाँ पे ये गंदगी, इससे की बदबू की वजह से ये जो आसपास में सरकारी स्कूल है उसके बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी कभी ध्यान नहीं जाएगा? सवाल सिर्फ एक ही खड़ा होता है कि ये सरकार को 2 साल होने को है, नगर निगम लगातार काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जनता में परेशानियां है वो खड़ी हो रही है। मैं कैमरामैन जावेद के साथ हरी, जयपुर से।